नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। 8 मार्च 2014 की रात मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से बीजिंग की ओर उड़ान भरने वाला विमान MS-370 टेक ऑफ के कुछ घंटों बाद अचानक रडार से गायब हो जाता है। इस विमान में कुल 239 लोग सवार थे, लेकिन उनके साथ क्या हुआ ये आज तक कोई जान नहीं पाया है। कोई सुराग नहीं, कोई ठोस जवाब नहीं, बस सवाल ही सवाल। क्या ये विमान हाईजैक हुआ था, या फिर कोई टेक्निकल फेलियर था, या इसके पीछे और कोई बहुत बड़ा रहस्य है। आज की वीडियो में MS-370 की पूरी कहानी के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। 8 मार्च 2014, समय रात के 12:41। मलेशियन एयरलाइंस की फ़्लाइट MS-370 ने कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी। यह बोइंग 777 विमान था, जिसमें 227 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स थे। रात 1:19 पर थाईलैंड की हवाई सीमा के पास पहुंचते ही पायलट ने आखिरी बार एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और कहा, गुड नाइट मलेशियन 370। इसके बाद विमान अचानक रडार से गायब हो गया। रडार और ट्रैफिक कंट्रोल को पहले लगा कि यह कोई तकनीकी गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया शक गहराता गया। MS-370 लापता हो चुका था। इसके गायब होते ही सबसे बड़ा और महंगा सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। मलेशिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया और कई अन्य देशों ने मिलकर दक्षिणी चीन सागर और अंडमान सागर में तलाश शुरू कर दी, लेकिन कई दिनों तक तलाश करने के बाद भी कोई मलबा, कोई संकेत या किसी भी प्रकार का कोई सिग्नल नहीं मिला। फिर सैटेलाइट डेटा से पता चला कि फ़्लाइट ने अपना रास्ता बदल लिया था। ये पश्चिम की ओर मुड़ गया था। क्या पायलट ने जानबूझकर रूट बदला था, या फिर इसे हाईजैक किया गया था? ब्रिटेन की सैटेलाइट कंपनी इनमारसैट ने अपने डेटा से बताया कि फ़्लाइट MS-370 ने कम से कम 7 घंटे तक उड़ान भरी थी। यह डेटा पिंग के रूप में था, मतलब एक तरह का सैटेलाइट कम्युनिकेशन। इस डेटा की मदद से कर्व बनाई गई, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि विमान हिंद महासागर की दक्षिण दिशा में गया होगा। इस दिशा में कोई हवाई अड्डा नहीं, बल्कि मीलों तक समुद्र था। 2015 में, यानी लापता होने के एक साल बाद, फ्रांस के रियूनियन द्वीप पर MS-370 का एक फ्लैपरोन यानी विंग का हिस्सा मिला। इसके बाद मोजाम्बिक, तंजानिया और दक्षिण अफ्रीका के पास कुछ और टुकड़े मिले, जिन्हें MS-370 से जोड़कर देखा गया। लेकिन सवाल अभी वही था, पूरा विमान कहाँ गया? और सबसे ज़रूरी बात, इसके यात्री कहाँ हैं? जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे MS-370 के साथ बहुत सी थ्योरीज़ और संभावनाएं जुड़ती चली गई। इनमें से कुछ थ्योरीज़ की बात करूं तो एक थी पायलट थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि कैप्टन ने जानबूझकर विमान का रास्ता बदला और उसे गायब किया था, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। एक और थ्योरी है हाईजैक थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग लोगों का मानना है कि विमान को किसी आतंकी संगठन ने हाईजैक कर लिया था, लेकिन अगर ऐसा है तो किसी भी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ली, और इसके बाद कोई डिमांड भी क्यों नहीं रखी गई। इससे हटके कुछ लोगों का सोचना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि विमान में कोई टेक्निकल फेलियर हुआ हो और उसमें आग लग गई हो, जिससे उसके पूरे सिस्टम फेल हो गए हों। और इसके बाद एक और थ्योरी है UFO और एलियंस की थ्योरी। इंटरनेट पर कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि विमान किसी अज्ञात शक्ति या UFO से टकराकर क्षतिग्रस्त हुआ होगा या गायब हो गया होगा, लेकिन ये सब थ्योरीज सिर्फ मात्र थ्योरीज ही हैं। इनका अभी तक कोई भी पुख्ता सबूत या कोई प्रमाण सामने निकल कर नहीं आया है। 2018 में मलेशियन सरकार ने आधिकारिक रूप से कहा कि उन्हें नहीं पता कि विमान कहाँ गया। उन्होंने यह भी माना कि इन्वेस्टिगेशन इनकन्क्लूसिव रही। ऑस्ट्रेलिया ने भी 1,20,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में खोज की, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। आज भी MS-370 की फाइनल लोकेशन एक मिस्ट्री है, और इसके 239 यात्रियों के परिवार आज भी जवाब चाहते हैं। हर साल 8 मार्च को एक मेमोरियल सेरेमनी होती है। कुछ लोग अब भी मानते हैं कि सभी यात्री जिंदा हैं और कहीं कैद हैं। 2023 में एक निजी कंपनी ने फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू करने की बात कही थी, लेकिन कोई बड़ा नतीजा नहीं निकला। MS-370 ना सिर्फ 239 जिंदगियों की एक अनसुलझी कहानी है, बल्कि एविएशन इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है, जो इंसानी समझ और टेक्नोलॉजी की सीमाओं से भी परे है। आपकी क्या राय है इसके बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताना। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।